नमस्कार, मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। मैं लेके आया हूं आपके लिए पलवल के समाचार। आज देश के केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के सेक्टर 2 स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 विधेयक पारित किए गए हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित में हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें भ्रमित करने का कार्य करने में जुटा हुआ है। इस अवसर पर उनके साथ पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला, हथीन से विधायक श्री प्रवीण डागर तथा होडल से विधायक श्री जगदीश नायर भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यों में एपीएमसी व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला बनाया। विकास सब्जी और फल इस व्यवस्था से बाहर हो, उन्होंने फैसला किया। कारण कुछ भी नहीं है, कारण एक है। जैसे धर्मराज अपने नालायक बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, वैसे ही सोनिया गांधी अपने अयोग्य बेटे को कोई ना कोई भ्रम फैलाकर राजगद्दी पर बैठाना। लेकिन किसान, इस देश का किसान बहुत बड़ा मित्रों, इस एमएसपी में अभी खरीद हो रही है। एमएसपी का संसद के चलते चलते ही एमएसपी की घोषणा कर दी गई। 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक फसलों पर बढ़ाया गया। और आज देखिए, आप अपने शहर में देखिए, होडल में जाइए, कपास 5000 में बिक रही है। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मॉइस्चर 10% था उसको बढ़ाकर 19% कर दिया। कभी किसी ने कहा क्या? कभी किसी? तो किसान हितैषी कौन है? किसानों की चिंता करने वाला कौन है? क्या कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो इस देश के 50 करोड़ किसानों को नाराज करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है? और मोदी जी का तो एक ही सपना है कि हमने इस देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय को दोगुनी करनी है। स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया था? इन्होंने बनाया। केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने हेतु ये 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तीनों विधेयक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष किसानों को बहकाने के लिए भ्रामक प्रचार में लगा है। उन्होंने कहा कि किसान को बंधनों से मुक्त करके वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। अन्नदाता यह क्यों नहीं तय कर सकता कि उसे अपनी फसल कहाँ बेचनी है और उसे अधिक लाभ कहाँ पर फसल बेचने से मिलेगा? विपक्ष ने 50 साल क्या किया, इस संबंध में कोई कानून क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा जो पेमेंट जो खरीद की गई रुपए में 3,76,359 करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए, 3,76,359 लाख रुपए। और 2014 से 19 तक जो खरीद की गई 6,97,645.53 लाख करोड़ की खरीद की, 10 डबल हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी की सरकार ने किसानों को एमएसपी देने की बात हो, किसानों की फसल का पैसा देने की बात हो, दोगुना किया है। अब मित्रों, अब एक बात बताइए, इस नए प्रयोग को लागू होने से पहले ही इसको बदनाम करने की राजनीति को घटिया राजनीति कहोगे या नहीं कहोगे, इसको देखा ही नहीं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुले बाजार के विकल्प किसान के लिए छोड़े गए। वो मैंने आपको बता दिया, ना आड़त समाप्त होगी,
उतना एमएसपी समाप्त होगा। ये बात आप प्रधानमंत्री जी को सुन। अब एक खुद इनके नेता कमल आपने कहा था कि आवश्यक वस्तु कानून को समाप्त करने का समय आ गया। तो कांग्रेस के नेता आपने कहा अब कांग्रेस से कोई एक पूछे उनको कमलनाथ की, किसान आयोग की, स्वामीनाथन आयोग की, इनमें से किसी की बात तो माननी चाहिए, नहीं माननी वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले उनके 50 साल के राज में किसानों की जो दुर्दशा हुई, अगर मैं उस सब की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 6 साल में किसानों के हित में जो फैसले लिए गए उनको देश का सारा किसान करना पड़ेगा। श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसमें किसान की मर्जी के बिना उसकी जमीन को अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। यह बिल किसानों के लिए रक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि नए विकल्प खोले तो गए हैं, लेकिन पुराने विकल्प भी बदस्तूर जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नए विकल्प खुलने के बाद पुराने विकल्प बंद हो गए हों। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि देश की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार, यदि यह सरकार भी किसानों का भला नहीं कर सकती तो कोई भी सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे आपसे विदा और फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष किसी नई खबर, नए समाचार और नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।